नमस्कार बच्चों, आज हमारी राजा क्लासेस की तीसरी क्लास है और आधारभूत संख्याओं पर आधारित कक्षा में हमने अभी तक जोड़ और घटाव के बारे में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे गुणा के बारे में। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर अगर अपन यहाँ देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक अंकीय गुणा है जिसमें हमें 6 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। 6 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह होती है 30। इस प्रकार हमारे दूसरे एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो 6 का पहाड़ा हमें 4 बार बोलना है। 6 की टेबल 4 बार बोलने पर हमको 24 प्राप्त होते हैं और 24 में पीछे वाला अंक 4 हम यहाँ लिखेंगे और अगला अंक 2 को हम आगे हासिल के तौर पर या कैरी के तौर पर ले जाते हैं। अब हमें 6 की टेबल 3 बार बोलनी है। 6 की टेबल 3 बार बोलने पर 18 प्राप्त होंगे। 6 3 18, 18 में 2 जोड़ने पर हमको अंक प्राप्त होते हैं 20। ये सीधे 20 यही हमको लिख देने हैं। अब हम देखेंगे एक और उदाहरण जिसमें 2 अंक की संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं। तो हमें पहले 5 का पहाड़ा जो है वो 2 बार बोलना है। 5 की टेबल 2 बार बोलने पर 5 दूनी 10, 10 में पीछे वाला अंक जो हमारा 0 है उसको हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 हासिल लगा है या जो कैरी वाला अंक है वो उसको आगे लिख देंगे। ध्यान रहे कैरी को संख्या के साथ गुणा नहीं करना है। कैरी संख्या से गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या के अंदर जोड़ी जाती है। अब कई बार बच्चे ये गलती कर लेते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो 5 की टेबल हमें 6 बार बोलनी है न कि 7 बार। तो 5 की टेबल 6 बार बोलने पर हमको संख्या प्राप्त होती है 30। अब 30 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 31। 31 में 1 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि आगे एक और अंक है तो ये जो 3 है ये आगे कैरी के तौर पर या हासिल के तौर पर चले जाते हैं। अब हम 5 की टेबल 1 बार बोलेंगे, 5 एकम 5। अब 5 में 3 जोड़ने पर हमारा अंक आता है 8। इस प्रकार हमने 5 से ऊपर वाली सभी संख्याओं को गुणा कर लिया है। अब हमारी 4 की बारी है तो 4 से गुणा करने के पर हमें एक स्थान छोड़ना पड़ता है क्योंकि दहाई की संख्या होने के कारण ये वाला अंक छोड़ा जाएगा। अब हमें 4 की टेबल 2 बार बोलनी है। 4 की टेबल अगर अपन 2 बार बोले तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 8 एक अंकीय संख्या है इसलिए किसी भी प्रकार का कोई कैरी नहीं लगेगा। अब हमें 4 की टेबल 6 बार बोलनी है। 4 की टेबल 6 बार बोलने पर हमें जो अंक प्राप्त होता है वह है 24। 24 में हम 4 यहाँ लिखेंगे और 2 को हम आगे कैरी कर लेंगे। अब 4 की टेबल 1 बार बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 में अपनी हासिल या कैरी जोड़ने पर 4 और 2 कितने हो गए 6। हमने दोनों अंकों से गुणा कर लिया। अब हमें 5 और 4 से गुणा के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है इन दोनों संख्याओं का योग करना है। तो पीछे से योग करने पर 0 में किसी प्रकार की संख्या नहीं जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 0। 8 में 1 जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 9। 8 में 4 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी हमको 12 और 12 में 2 अंक की संख्या है तो 1 आगे कैरी लग जाएगा। अब 6 में 1 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो गई हमारी 7। तो इस प्रकार हम 2 अंक के गुणा कर सकते हैं और 3 अंक के गुणा करने पर यहाँ पर जब हम सैकड़ा से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे 2 स्थान छोड़ने होते हैं। अब मैं आपके साथ एक खास ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं जो लगभग 99% कार्य करती है। हाँ, कभी किसी भी एक विशेष परिस्थिति में गलती से अगर आपका संख्याओं का जोड़ अगर सही आ जाता है तो वह ट्रिक गलत काम नहीं करती है। अब मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें क्या करना है, पूरे इन सबको 3 भागों में बांट देना है। जिस संख्या को गुणा किया जा रहा है वह 1 नंबर, जिससे गुणा किया जा रहा है उसे 2 नंबर और जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है गुणा के प्राप्त उसको लिखेंगे हम 3 नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसा प्लस का निशान बना ले। यहां पर हमें लिखना है 1 नंबर की संख्या, यहां हम लिखेंगे 2 नंबर की, यहां लिखेंगे 3 नंबर की और यह जो 4 नंबर की संख्या है वो हमें इन दोनों को गुणा करने पर प्राप्त होगी। पहले इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पर यहाँ पर पहली संख्या है 5 तो हम 1 नंबर के स्थान पर हम लिख देंगे 5। अब यहाँ है नीचे 2 नंबर की जो संख्या है वह है हमारी 6 तो यहाँ हम लिख देंगे 6। अब 3 नंबर के स्थान पर जब भी आप संख्या लिखें तो यहाँ पर सीधा 30 नहीं लिखें, इन दोनों संख्याओं का योग करें। जैसे 30 लिखे हुए हैं तो आपको 30 को 3 + 0 लिखना है। 3 + 0 लिखने पर हमारे पास कितनी संख्या आ जाएगी 3। अब हमें यहाँ जो चौथे कॉलम की संख्या प्राप्त करनी है उसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 6 की टेबल 5 बार बोलने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 30 और 30 को वापिस 1 अंक की संख्या प्राप्त करने के लिए अगर अपन जोड़ेंगे तो 3 + 0 आ जाएगा हमारा 3।
अगर गुणा करने के दौरान अगर दोनों संख्याएं समान आती हैं तो इसका मतलब आपका गुणा सही है, और अगर संख्याएं असमान आ रही हैं तो आपने गुणा में कहीं पर गलती करी है। हम एक बड़े एग्जांपल से लेकर देखते हैं इसी को वापस से। जैसे हमारे पास इस एग्जांपल को ध्यान से देखें, इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ये हमारा 2 नंबर भाग है, और ये 3 नंबर। ध्यान रखें 3 नंबर भाग हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है फाइनल उसको लेना है। सबसे पहले यहां पर हमें 1 अंक चाहिए, तो इन तीनों संख्याओं को आपस में हमें जोड़ना होगा। 6, तो यहां पर हमारे सबसे पहले 1 नंबर पे जो संख्या आएगी 1 + 6 + 2, इन तीनों का जोड़ आता है हमारे पास 9। इसी तरह नीचे वाले 2 नंबर पे जो संख्या है वहां पर हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 4 और 5 भी हमारे पास हो जाते हैं 9। अब इन चारों संख्याओं को या चारों अंकों को आपस में जोड़ने पर 9 और 2 हो गए हमारे पास 11। 11 में 7 जोड़ने पर हमारे पास संख्या आ गई 18 सॉरी। तो 18 भी 2 अंक की संख्या है, इसको वापस हमें 1 अंक में बदलना होगा। तो इन दोनों को वापस आपस में जोड़ दें, तो इन दोनों का प्राप्त उत्तर होता है हमारा 9। तो यहां पर हमें 9 लिख दें। अब आप इन दोनों अंकों का गुणा करें, यानी 1 नंबर और 2 नंबर संख्याओं को गुणा करने पर 9 को 9 से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 81। इन दोनों अंकों को वापस जोड़ दें आप, तो हमारे पास संख्या आती है 9। तो देखें इस बार भी हमारे हॉरिजॉन्टल या सीधी लाइन पर जो दोनों संख्याएं आई है वह समान आनी। हमें ऊपर वाली दोनों खड़ी संख्याओं को नहीं देखना, हमें सीधी रेखा पर आने वाली दोनों संख्या है, यानी 3 नंबर और जो खाली कॉलम चौथा है वहां की संख्या समान आनी चाहिए। हम एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं इनके अलावा, जिससे कि तुम आप सभी का ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसको किस प्रकार चेक करना है। मान लीजिए हम कोई भी एक गुणा करके देखते हैं, हमारे पास देते हैं। जैसे हम अभी गुणा करेंगे 5 4 543 को हम गुणा करते हैं 32। 3 को 2 से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 6। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 4 दूनी 8। 5 को 2 से गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी 5 दूनी 10। और हमारा दूसरा अंक 3 है, 3 से गुणा करेंगे हम, तो 3 से गुणा करने पर 3 को 3 से गुणा करना, 3 की टेबल 3 बार बोलेंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 9। 3 को 4 से गुणा करने पर 4 3 12 कैरी 1 या घांसी 1 लग जाएगा हमारा। 3 को 5 से गुणा करने पर 5 3 15, 15 में 1 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है हमारी 16। अब हमें इनकी तुरंत से जोड़ कर देनी है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ इनकी जोड़ यहाँ आ गई 6, 8 और 9 का जोड़ आ गया हमारे पास 17, हासिल 1, 2 और 1 हो गया हमारे 3, 6 और 1 हो गया 7 और 1 का 1। अब हम क्या करते हैं, उसी नियम से जो भी हमने सीखा था उससे इन गुणा को चेक करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर, इन तीनों संख्याओं का जोड़ करेंगे। 4 और 3 हो गया हमारे 9, 9 में 3 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो गई 12। तो 12 का जो अंतिम अंक प्राप्त होता है जोड़ने पर वह होता है हमारा 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 का जोड़ आता है हमारा 5। तो यहां हम 2 नंबर पे यहाँ इसको लिख देंगे। अब 3 नंबर पे जो स्थान है यहाँ पर इन सभी संख्याओं का जोड़ आता है। 7 में 7 जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त हो गई 14। 14 में 3 जोड़ने पर हमें हो गई 17। 17 में 1 जोड़ने पर संख्या हो गई 18 और 18 में 6 जोड़ने पर संख्या आ गई हमारी 24। या इन सभी को आपस में इस तरह से जोड़ सकते हैं, 1 + 7 + 3 + 7 + 6, और इन सभी का योग आता है हमारा 24। 24 को दोबारा जोड़ने पर अंतिम जो अंक हमारे पास आएगा वह अंक आ रहा है हमारा 6। 6 को यहां लिख देंगे। अब 5 की टेबल को 3 बार बोलने पर, 5 की टेबल को अगर अपन 3 बार बोलेंगे तो हमारे पास संख्या आती है 15। 15 के दोनों अंकों को वापस में जोड़े, 5 और 1 आते हैं 6। तो आप ध्यान से देखें, सीधी रेखा पर हमें प्राप्त होने वाली संख्या आ गई 6। इसका मतलब हमारा जो गुणा है बिल्कुल सही है। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई में ये कुछ संख्या बदलने पर इसमें कुछ गड़बड़ आती है या नहीं। मान लो हम गुणा करने के दौरान यहां हमें 2 लिखने थे और हमने यहां पर लिख दिए 3। अब इसकी जोड़ दोबारा से करके देखते हैं हम। इसका आ गया 6, ये हो गया हमारे 17, हासिल 1, 3 और 1 हमारे हो गए 4, 6 और 1 हो गए 7 और 1 का 1। अब इनकी जोड़ करने पर, क्योंकि हमने 3 के स्थान पर अब हमारे 4 हो गए हैं, तो इससे आने वाली योग जो संख्या आ जाएगी वो 25 आ जाती है। और 25 को दोबारा जोड़ने पर संख्या आती है हमारी 7। तो यहां पर संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी, क्योंकि हमने
एक स्थान पर गलती कर दी थी। अब जैसे ही वापस 5 को 3 से गुणा करने पर हम योग वाला अंक लिखेंगे तो यहाँ कितना आता है हमारा 6। यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है और हमारा यहाँ पर 6 आ रहा है। इसका मतलब हमने इस गुणा में कहीं पर गलती कर दी है और उस गलती को हम दोबारा से ढूंढने के लिए हमें वापस से पूरा गुणा चेक करना पड़ता है। जनरली हमारी अगर गलती नहीं होती है तो इस ट्रिक के आधार पर हम पहले से पता लगा सकते हैं कि हमने जो गुणा किया है वो बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा गुणा पर इस ट्रिक को आजमाएं, उसकी चेकिंग करें, उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप कम समय में इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।